हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं वेब डेवलपमेंट विथ डॉट नेट कोर। इस सीरीज के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट की फ्रेमवर्क्स का यूज़ करके हम लोग वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करेंगे। इस सीरीज के अंदर हम लोग दो फ्रेमवर्क्स को टारगेट कर रहे हैं। एक फ्रेमवर्क का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ASP डॉट नेट कोर मॉडल व्यू कंट्रोलर विच इज़ MVC। और इसी का एक नाइसेस्ट सिंटैक्स अगर मैं बोलूँ तो वो है रेजर पेजेस। और जो दूसरा फ्रेमवर्क है वो है ब्लेजर वेब असेंबली। इन दोनों फ्रेमवर्क्स का यूज बहुत से डेवलपर्स करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो इसके पीछे की जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है और जो फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग है, इस पर जाने से पहले मैं आपको कुछ वेबसाइट्स वेब एप्लीकेशंस में आपको दिखाना चाहूँगा जो खुद इन्हीं फ्रेमवर्क्स में डेवलप हुई हैं। और मैं दिखाऊंगा कि उनका जो यूज़र इंटरफेस है और इसके पीछे की जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है वो खुद सी शार्प में हुई है, ताकि आपको भी इंटरेस्ट बने कि हाँ यार, हम लोग इसका यूज करके हम लोग क्या क्या चीजें बना सकते हैं और कितना रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो जो पहला वेबसाइट है, जो पहला वेब एप्लीकेशन है वो है स्टैक ओवरफ्लो। सभी जानते हैं स्टैक ओवरफ्लो का यूज सभी करते आए होंगे। हो सकता है कोई सी प्रोग्रामर है, कोई C++ प्रोग्रामर है, कोई पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोई जावास्क्रिप्ट की कर रहा है। तो अक्सर लोग स्टैक ओवरफ्लो का यूज करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो ये एक स्टैक ओवरफ्लो का यूजर इंटरफेस है, एक वेब एप्लीकेशन है। और अगर आप देखें तो कितना इन्होंने मस्त, इतना प्यारा बनाया है ना कि यार, डॉट नेट कोर्स सीखना बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि एक ज़रूरी बन गया है कि हाँ यार, अगर डेवलप करना है आपको तो आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे प्रोग्राम करते हैं इसको। और इसके पीछे की जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है और जो फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग है वो कैसे करना पड़ेगा। तो आपके सामने ये एक स्टैक ओवरफ्लो की वेब एप्लीकेशन है। और आप देख ही रहे हैं कि कितना प्यारा यूज़र इंटरफेस इसका है और कितना इंटरैक्टिव है। और तो ये जो आपका स्टैक ओवरफ्लो है, जो इसकी वेब एप्लीकेशन है, ये माइक्रोसॉफ्ट ASP डॉट नेट कोर मॉडल व्यू कंट्रोलर की मदद से ही डेवलप हुई है। उसी तरीके से एक और वेबसाइट है, उसका नाम भी आपने बहुत सुना है, विच इज़ गोडैडी। इसका नाम भी आपने बहुत सुना है, ये भी ASP डॉट नेट कोर में ही डेवलप हुई है। ये वेब एप्लीकेशन भी उसी फ्रेमवर्क में ही डेवलप हुआ है, उसी फ्रेमवर्क का यूज़ करके ही इसे डेवलप किया गया है। और जो दूसरा है वो है ब्लेजर वेब असेंबली, विच इज़ अगेन ए फ्रेमवर्क ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। और जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका ब्लेजर की जो वेब एप्लीकेशन है, जो इसका इंट्रोडक्टरी पेज है, वो भी आपका अ, जो दूसरा फ्रेमवर्क है ब्लेजर, उसमें डेवलप किया गया है। तो देख ही रहे हैं कि कितना इंटरेक्टिव ये है। और ये भी चीज़ पता चल रहा होगा कि आजकल बहुत यूज़ हो रहा है, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, गोडैडी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है ब्लेजर की अ, आज तक यूज़ हो रही है। तो आप समझ रहे होंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है सीखना और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है सीखना। तो देखते हैं कि हम कैसे ऐसी वेबसाइट्स को प्रोग्राम करते हैं और कर सकते हैं, और कैसे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग और फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग होती है। तो इससे पहले आपने देखा स्टैक ओवरफ्लो की जो वेबसाइट थी, जो वेब एप्लीकेशन थी। आपने देखा ब्लेजर की जो वेब एप्लीकेशन थी, जो दोनों की दोनों जो वेब एप्लीकेशंस हैं वो माइक्रोसॉफ्ट फ्रेमवर्क में ही डेवलप हुई है। तो फ्रेमवर्क्स में आने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बेसिक सी शार्प आना चाहिए। और बेसिक सी शार्प सीखने से पहले हमें
आईडी के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम लोग कौन-सी आईडीज़ का यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग वीएस कोड व्हिच इज़ माइक्रोसॉफ्ट वीएस कोड और जो दूसरा आईडी है वो है विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी। हम दोनों का ही यूज़ करेंगे इस पूरे सीरीज़ के अंदर। और सी शार्प सीखने से पहले हम लोग पहले आईडी डाउनलोड कर लेते हैं सो दैट कि हमारे लिए ईज़ी हो जाए और हम ही भूलें ना। सो मैं जाऊँगा जो वेबसाइट है, जो वेब एप्लीकेशन है इसकी, विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी की, माइक्रोसॉफ्ट की सॉरी, मैं वहाँ पे जाकर के पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ जो कम्युनिटी वाला वर्ज़न है। और जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो मेरा डाउनलोड है वो लग चुका है और बस ख़त्म होने ही वाला है। ख़त्म होने के बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी पर। और इंस्टॉल कर लेने के बाद मेरे पीसी में ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल्ड है ये। सो आपको खोलना है विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर और उसके बाद आपको क्लिक करना है मॉडिफाई पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे मॉडिफाई पे तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे आपको वर्कलोड्स देखने को मिलेगा और डिफरेंट डिफरेंट वर्कलोड्स हैं। वेब का हो गया, फिर डेस्कटॉप डेवलपमेंट का हो गया, फिर कुछ टूल सेट्स हैं। सो अगर आप देखो तो सबसे टॉप पर ए एस पी डॉट नेट एंड वेब डेवलपमेंट का आपको वर्कलोड दिख रहा होगा। तो आपको आपको क्या करना है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। सो यहाँ से आप क्या करो, इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका है ये जो वर्कलोड है ए एस पी डॉट नेट एंड वेब डेवलपमेंट का। तो मुझे करने की ज़रूरत अभी है नहीं, बट आप सीधा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका जो पीसी है, अ, उस पीसी में जो डॉट नेट की जो एस डी की है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, वो है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, ये चेक करने के लिए कि क्या आपके पीसी में वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कि नहीं। आपको लिखना है डॉट नेट माइनस माइनस वर्जन। जैसे ही लिखोगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या आपके पीसी पे डॉट नेट है कि नहीं, और आपको उसका वर्जन दिखेगा कि कौन सा वर्जन आपका इंस्टॉल्ड है आपकी पीसी पे। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7.0.304, आपको ये वर्जन देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि मेरा जो डॉट नेट एस डी के है, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और अगर नहीं है तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो डॉट नेट एस डी के पे जाकर के। आपको सीधा लिखना है डॉट नेट एस डी के डाउनलोड, और जो फर्स्ट साइट है, जो फर्स्ट आपका ऑप्शन आपको दिखेगा वो ये होगा। और आपको क्या क्या करना है, जो मेरा अभी चल रहा है वो है डॉट नेट सिक्स। तो आपको यहाँ से क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। आप चेक कर लेना आपका कौन सा, आपका विंडोज़ में कौन सा है, 64 बिट प्रोसेसर है कि 86 बिट प्रोसेसर है, सॉरी आर्किटेक्चर। और आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आपको डाउनलोड कर लेना है। ये कर लेने के बाद आपको क्या करना है, चेक कर लेना वही सेम चीज़ कि डॉट नेट एस डी के आपका डाउनलोड है कि नहीं। नहीं होगा तो वही तरीका बताया आपको मैंने, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं।